जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज का वचन की श्रृंखला में हम लोग फिर से लौट कर आते हैं। इस साल के 11 महीने के आज 17वें तारीख को प्रभु के सम्मुख में आने के लिए खुदा ने मौका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन की कड़ी के अंदर यशायाह नबी किताब उसका 40वां अध्याय उसका 29 पद प्रकार कहता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यशायाह स्वयं इस किताब को लिखता है और इस 40 से 55 अध्याय के बीच भविष्यवाणी करता है। यहूदा देश के में से बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी चले गए थे और कुचले हुए थे, हताश हो गए थे। भविष्यवक्ता घोषणा करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिलाएगा और वापस उनके घर यरूशलेम पहुंचाएगा ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सके। इन अध्यायों का मुख्य विशेष है कि परमेश्वर की योजना सभी जातियों में एक विशेष संबंध से है जो प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार मनुष्य थक जाता है और वो थकते से निराश हो जाता है कि हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें कर बल्कि भविष्यवक्ता कहता है कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको सामर्थ मिलता है, हमको बल मिलता है। चाहे दुनिया हमको कई प्रकार की बातों से थका सकती है, दुनिया हमको कई प्रकार की बातों में संकट दे सकता है, लोग हमको कई प्रकार की बातों से हमको निराश कर सकते हैं और हमारे बढ़ोतरी को देखकर लोग हताश करते होंगे, बल्कि इन सारी बातों को देखकर मुझे और आपको थकना नहीं है, मुझे और आपको निराश नहीं होना है, मुझे और आपको रोज़ नित्य परमेश्वर के सम्मुख में आगे बढ़ते जाना है। जब मैं और आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर से आराधना करेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, हमको रोज़ उकाब की तरह उड़ने के लिए एक नया बल प्राप्त होता है। संसार की बातों से नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत देता है, परमेश्वर का वचन मुझे सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं सारी बातों में मैं जय प्राप्त कर पाऊंगा। तो आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, यदि आप मानसिक रूप से निराश हो चुके हो या शारीरिक रूप से निराश हो चुके हो, या आप सोचते हैं कि मैं सब तरीके से सब तरह से मैं थक चुका हूँ, बल्कि आज सुबह मैं परमेश्वर की आत्मा से आपको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, जो मुझे और आपको एक नया बल देकर, नया शक्ति देकर मुझे और आपको उठाना चाहता है। यशायाह नबी में 7 पद पर लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा समय आ गया है। अब आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक नया साल शुरुआत होने वाला है, बल्कि उसके अंदर ही हमको खड़ा होना है। मुझे और आपको प्रभु के लिए कुछ करना है। मेरे और आपके द्वारा कई लोगों को शक्ति मिलेगी, मेरे और आपके जीवन के द्वारा हम कई निराश लोगों को हम आशा दे पाएंगे। हालेलुया। तो आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमको थकना नहीं है, श्रमित नहीं होना है। वो हमको बल देता है और हमको सामर्थ देकर खड़ा करता है। आज उसका सामर्थ काफ़ी है, उसका करुणा हमारे लिए काफ़ी है, उसका प्रेम हमारे लिए काफ़ी। हालेलुया। तो हम उस विश्वास में हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, जो आज इस वचन को सुना, इस कड़ी को प्रभु उनको अनुग्रहित करना। प्रभु जी, कई लोग निराशा में हैं, थके अवस्था के अंदर हैं, ओ हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। प्रभु आपका वचन सिखाता है, मैं निर्बल लोगों को, असहाय लोगों को मैं खड़ा करूंगा, मैं नया बल दूंगा। प्रभु हम तो प्रार्थना करते हैं आज उनको नया शक्ति, नया बल मिलने पाए। आपका अनुग्रह सब पर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।